फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 3B कैसे फाइल की जाती है। तो बेसिकली मैं आपको फरवरी मंथ का जो जीएसटीआर 3B है, जिसको हम 20 तारीख को भरते हैं, जो कि 20 मार्च को हमें भरनी होती है, तो वो कैसे फाइल करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जीएसटी पोर्टल आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है gst.gov.in। आपको यहाँ लॉग इन बटन पे क्लिक करना है। तो पहले हम अपना यूजर जो है वो लॉगिन कर लेते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इस रिटर्न को हमें कैसे जो है फाइल करना है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारा जो जीएसटीआर 1 था वो हमने फिल कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसकी डेट हमारी जो होती है 11 तारीख होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारी जो जीएसटीआर 1 है वो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है 11 तारीख को। अब हमें जो रिटर्न भरनी है मंथली, वो है हमारी जीएसटीआर 3B, जो कि मंथली रिटर्न होती है एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए। 20 तारीख की ड्यू डेट यहाँ पर आ रही है, तो हम इसको अभी भर के देखने वाले हैं। तो आप जो ये आपको पोर्टल पे नजर आ रहा है, ये हमारे जीएसटी का ना 5 मंथ का रिटर्न का कैलेंडर आता है कि लास्ट 5 मंथ्स में आपने रिटर्न भरी है, नहीं भरी है, और रिटर्न भरी है तो कब कब भरी है। तो अगर कोई भी रेगुलर डीलर होता है, नॉर्मल टैक्स पेयर होता है, तो उसको बेसिकली 2 रिटर्न्स भरनी होती हैं। एक होता है जीएसटीआर 1 और एक होता है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 की जो डेट होती है वो हर मंथ की जो है 11 तारीख होती है, वो भी नेक्स्ट मंथ की। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर फेब्रुअरी की सेल्स दिखानी है, तो फेब्रुअरी की जो सेल्स होगी वो हम जीएसटीआर 1 के थ्रू फाइल करेंगे, जो कि मार्च के 11 तारीख को हमें दिखानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही जब हम मंथली रिटर्न दिखाना चाहते हैं, जिसमें हमें टैक्स पे करना होता है एक्चुअली, कि पिछले महीने आपने जितना भी आउटवर्ड टैक्स कलेक्ट किया है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, जो कि हम जीएसटीआर 3B के अंदर दिखाते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर जो है शो करना है, यही चीज मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको, यहाँ से आपको क्लिक करना है रिटर्न डैशबोर्ड ऑप्शन के ऊपर। तो जो रिटर्न डैशबोर्ड ऑप्शन है, वहां आपको दिखाएगा कि किस मंथ का रिटर्न आपको फाइल करना है। तो ये वो फाइनेंशियल ईयर है जब से ये रजिस्ट्रेशन जीएसटी का चल रहा है। यहाँ पे आते हैं क्वार्टर्स। हर मंथ में जो है, हर साल में जो है 4 क्वार्टर्स होते हैं, और अभी जो क्वार्टर हमारा चल रहा है वो लास्ट क्वार्टर चल रहा है इस साल का, साल 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा उसका। तो जो लास्ट क्वार्टर है वो जनवरी से मार्च का चलेगा। तो कि अभी हम मार्च मंथ की रिटर्न नहीं भर रहे हैं, हम फरवरी की रिटर्न भर रहे हैं मार्च में। ऐसा ही होता है जीएसटी का पैटर्न। तो मैंने फरवरी यहाँ से उठाया और सर्च किया। तो जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टेबल्स आएंगे आपको नजर, जो कि हमारी जीएसटीआर 1, 2A, 2B और जीएसटीआर 3B के नाम से टेबल्स नजर आएंगी। जब आप जीएसटीआर 1 में जाओगे तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने फिल कर रखा है जीएसटीआर 1। आप चाहो तो इसको व्यू करके देख सकते हैं कि जीएसटीआर 1 के अंदर हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है फिल करी थी। हमने नील का रिटर्न भरा था तो नील दिखाएगा, अदरवाइज हमने रिकॉर्ड्स ऐड किए थे तो दिखा देगा कि आपने कहाँ रिकॉर्ड ऐड किए थे। तो जितने भी टेबल्स आप यहाँ देख रहे हैं, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6, टेबल 7, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को डिफाइन करके चलते हैं यहाँ पर। तो मैंने जो अपना सेल्स भरा था वो था B2C अदर्स। तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड आपको जो है नजर आ रहा है जो हमने वहां फाइल किया था। तो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये हमने रिकॉर्ड ऐड किया था जीएसटीआर 1 में, जिसमें हमने प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली दिया था, 18% जीएसटी रेट, जो भी टोटल टैक्सेबल वैल्यू थी 1000 थी, जिसपे आईजीएसटी तो नहीं था क्योंकि लोकल सप्लाई था हमारा ये, जिसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 90 रुपए जो है कैलकुलेट हुआ है, जो कि 1000 रुपए का 18% कैलकुलेट हुआ है। तो ये कैलकुलेट कर लिया था हमने ऑलरेडी। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन अब नहीं आएगा क्योंकि जीएसटीआर 1 हम सबमिट कर चुके हैं और उसका टाइम भी निकल चुका है। तो हम यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। नील की रिटर्न दिखानी है आपको, नील रेटेड सप्लाई दिखानी है, क्रेडिट डेबिट नोट्स दिखाने हैं आपको, रजिस्टर्ड डीलर के साथ, अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ, एडवांस में अगर आपने कुछ रिसीव किया है उस पर टैक्स पे किए हैं, अलग अलग डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि आप वहां फाइल करते हैं। तो इससे थोड़ा सा हम बैक आते हैं क्योंकि ये मैं ऑलरेडी फिल कर चुकी हूँ। तो मैं रिटर्न्स में आती हूँ और अभी हमें जो इस मंथ के रिटर्न है वो हम फिल करने जा रहे हैं। तो मैंने लिया यहाँ से फरवरी की डिटेल।
फरवरी की डिटेल के बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये मैंने अभी दिखाया था आपको जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 2A हमारा होता है ऑटो पॉपुलेटेड, मींस ऑटो जनरेटेड। जब आपका सप्लायर आपकी जीएसटीआर 1 फाइल कर देगा, यानी अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर देगा, तो हमारे पास वो जीएसटीआर 2A के अंदर दिखता है। और जीएसटीआर 2A जो होता है हमारा, वो होता है इनवर्ड सप्लाई का। हमने जिससे सामान खरीदा था, उसने जब अपनी रिटर्न फाइल की होगी, तो उसकी रिटर्न की यानी कि जीएसटीआर 1 उसका हमारे पास दिखेगा जीएसटीआर 2A के नाम से, जो कि आप यहाँ व्यू कर सकते हो। तो अगर हमारा कोई भी परचेज रहा होगा, तो वो परचेज आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी इनमें से किसी भी कॉलम से टेबल्स में देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर ओपन करती हूँ B2B इनवॉइसेस, अगर लास्ट मंथ B2B इनवॉइसेस कुछ रहे होंगे, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो ये ब्लैंक डिटेल जैसे कि मेरा आ रहा है यहाँ पर, वो शो कर देगा। अमेंडमेंट जो होता है वो क्या होता है, अगर आपने B2B इनवॉइसेस में कोई चेंजेस किए हैं, कोई अमेंड किया है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको क्रेडिट डेबिट नोट्स है, उनका अमेंडमेंट है, आईएसडी क्रेडिट्स हैं या टीसीएस की क्रेडिट्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं यहाँ पर, उसके अंदर देखने को मिलेंगी। इम्पोर्ट है आपका, इसके अलावा सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कुछ है आपका, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा जीएसटीआर 2A के अंदर। फिलहाल हमारा नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमें और भी एक 2B होती है, जो 2B होती है हमारी जीएसटीआर 2B, ये होता है ऑटो ड्राफ्टेड। इसको हम आईटीसी स्टेटमेंट के लिए बोलते हैं, और आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आपने सुना होगा कि जीएसटी का रिफंड हमें मिलता है, तो वो जीएसटी का रिफंड आपको यहाँ पर दिखाता है। यानी जो आईटीसी हमने क्लेम किया होता है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो हमें आईटीसी क्लेम करना है। यहाँ पे हमारा जो है जो आईटीसी है वो वहाँ पे क्लेम नहीं हुआ है, हो सकता है हमने लास्ट मंथ अनिल का रिटर्न भरा था इसलिए। तो अगर वो अभी नहीं जनरेट हुआ है, तो आप इसके लिए जीएसटी फॉरम में जो है एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एज इट इज आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड किया। डैशबोर्ड से बाहर आने के बाद आप अपना यहाँ से लेंगे फरवरी का मंथ सेलेक्ट करेंगे, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जीएसटीआर 3B, जो कि हमारा मंथली रिटर्न के नाम से जाता है। तो दो ऑप्शन होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर ऑनलाइन और एक होता है प्रिपेयर ऑफलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन में हम यहाँ जाने वाले हैं। प्रिपेयर ऑफलाइन, अगर आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हो जहाँ पे अपने रिटर्न्स प्रिपेयर करते हो, तो JSON फाइल बनती है, JSON फाइल को हम अपलोड करके अपनी जो रिटर्न है 3B वो दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप छोटे मोटे रिकॉर्ड्स आप कैरी कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन रिटर्न भरना ज्यादा बेटर होता है, यहाँ पर इजी टू फाइल होता है। तो ये कह रहा है डू यू वांट टू फिल नील रिटर्न, तो हमने किया इसको नो, हमें नील का रिटर्न नहीं भरना। नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक कर दिया। जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो ये दिखा रहा है कि आपका 3.1 जो रिपोर्ट है और 4.4A जो टेबल है, वो दोनों जनरेट नहीं हुए हैं, तो स्टेटस में आपको दिखा रहा है और एडवाइस भी कर रहा है। बट फिलहाल मैंने इसको ऐसे इग्नोर कर दिया, और इसको हम जाके नीचे अपना जो टैक्स है वो हम फिल करके देखेंगे। तो 3.1 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे टैक्स आ रहा है हमारा, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई पे हमारा 90 रुपए सेंट्रल और स्टेट टैक्स कैलकुलेट हुआ है। इसके अलावा अगर आपका कोई नोटिफाई सेक्शन 3.1.1 पे है सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग वो टैक्स, तो आपको वो दिखाएगा। आईजीएसटी है तो इंटरस्टेट टैक्स है, तो वो दिखा देगा आपको। आईटीसी कितना एलिजिबल है वो आपको दिखा देगा। कुछ अगर एग्जम्प्टेड गुड्स की डिटेल्स है, या इंटरेस्ट और या लेट फीस है आपकी लास्ट मंथ की जो कैलकुलेट होकर आई है, तो वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस रिटर्न को सेव करना है। रिटर्न को सेव करने के बाद आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और कुछ सेकंड का वेट हमें करना होता है, जिसके बाद हम अपना जीएसटीआर 3B की डिटेल्स जो है वो फाइल कर सकते हैं। देख सकते हो आप यहाँ से अपनी सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जो रिटर्न आप भरने जा रहे हैं वो आपका डाउनलोड भी हो जाएगा, तो डाउनलोड्स में आपको वो रिटर्न देखने को मिल जाएगी, आप उसको जाके चेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने पर आपको कैश लेजर बैलेंस
की विंडो ओपन होगी जिसमें आपका कि कितना कैश बैलेंस है। अगर हमने कोई चालान फाइल किया था, चालान फिल किया था, उस चालान के थ्रू हमने कोई पेमेंट यहाँ पे बैलेंस की थी, तो वो कैश लेजर के अंदर बैलेंस में दिखा देगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ आपको मिलेगा क्रेडिट लेजर बैलेंसेस। हमारे जो सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स है उसका जो आईटीसी है वो हमारा यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। इतना आईटीसी अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम सेट ऑफ करके इसको पे कर सकते हैं। हमें अपनी पॉकेट से ये टैक्स 90 रुपए जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो पे नहीं करना पड़ेगा जब तक आईटीसी अवेलेबल है आपका। इसके अलावा अगर मुझे कोई लेट फीस या फाइन कुछ भी पे करना है तो मैं ये जो आईटीसी आपको यहाँ दिख रहा है इससे मैं कोई भी लेट फीस, पेनल्टी या इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती। सिर्फ आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटीज को ही आप आईटीसी से पे कर सकते हो। अदरवाइज आपको इसका एक चालान जो है बनाना पड़ेगा कि कितने का चालान आप बना रहे हो पेमेंट करने के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ से करने वाली हूँ आईटीसी एडजस्टमेंट, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। इस पे हमने क्लिक करा, ये आपको बता रहा है यू आर अबाउट टू एग्री टू क्रेडिट क्लेम एंड यूटिलाइजेशन। मींस कि हम यहाँ पर आईटीसी यूटिलाइज करने जा रहे हैं। जो हमारे आईटीसी लेजर में सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस है उस बैलेंस अमाउंट से हम अपना आउटवर्ड जो टैक्स है जो अभी मुझे 90 रुपीज पे करना है वो मैं सेट ऑफ करने वाली हूँ, एडजस्ट करने वाली हूँ, यूटिलाइज करने वाली हूँ। तो मुझे अपने पॉकेट से टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कर दिया है यस। जैसे ही आप यस करोगे तो आप देख सकते हो आपकी जो आईटीसी था वो क्लेम हो चुका है और आपकी जो टैक्स है वो यहाँ पर फाइल हो चुका है। बस हमें अभी ओटीपी के साथ इसको आगे कंटिन्यू करना है। तो हमारा टैक्स जा चुका है। अब आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोसीड टू फाइल, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास आएगा यहाँ पे वेरिफिकेशन। तो आप इसको वेरीफाई करने के बाद ऑथराइज सिग्नेटरी जो पर्सन है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको ओटीपी रिसीव करने के कई ऑप्शंस आते हैं। जीएस ये है आपको बोल रहा है ईवीसी, ईवीसी के थ्रू क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के ईमेल पे या उसके रजिस्टर फोन नंबर पे आता है ओटीपी। वो ओटीपी आप लेकर एंटर कर सकते हो और इसको सक्सेसफुली फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज एक डीएससी होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे जो जीएसटी पोर्टल है उन्होंने एक वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया है, हाउ टू फॉलो विद डीएससी। आप उसको फॉलो करके देख सकते हैं ये चैनल पे जाकर। तो मैंने किया फाइल विद ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड और कुछ सेकंड्स के अंदर आपके पास ओटीपी आएगा। तो यहाँ हम फाइल करें अपना फिल करेंगे ओटीपी और इसको कर देंगे यहाँ से वेरीफाई। जैसे ही आपने वेरीफाई किया, वेरीफाई करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो रिटर्न है वो फाइल हो चुका है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल चुका है। तो इसको अपना इतना काम करने के बाद हमें इसको क्रॉस चेक भी करना है कि रिटर्न कंप्लीटली फाइल हुई कि नहीं हुई। तो मैं सीधा गई डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ से फाइल रिटर्न ये ऑप्शन या यहाँ पे डायरेक्टली आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ जाने के बाद अपना मंथ ऑफ पीरियड सेलेक्ट करेंगे फरवरी और यहाँ फरवरी पे क्लिक करके सर्च करेंगे। तो आप जब नीचे आओगे तो मंथली रिटर्न में आपको जीएसटीआर 3 भी देखने को मिल जाएगा और इसका स्टेटस दिख रहा है फिल्ड। आप फिल्ड रिटर्न को यहाँ चेक भी कर सकते हो और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।